नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुलम पॉइंट्स पर। जी हाँ दोस्तों, देखिए रीजनिंग का पासे का पार्ट 3। इसमें देखिए रीजनिंग में देखिए पार्ट 3 में जब पासे की दो स्थिति दी हो, अर्थात पासे की दो स्थिति दी हो, तो इस प्रकार से तीन केस या तीन शर्तें आपको देखने को मिलती हैं। पहला केस क्या है? पहला केस है दोनों स्थिति में एक ही फलक कॉमन ना हो, मतलब कोई भी कॉमन ना हो, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि पासे की दो स्थिति तो दी है, दोनों स्थिति में एक सतह कॉमन हो या एक फलक कॉमन हो। ठीक, दूसरा केस ये है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है दोनों स्थिति में दो सतह कॉमन हो। तो यहाँ से आप जब पासे की दो स्थिति दी हो तो आप देखिए तीन केस आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए केस नंबर वन क्या है? जब दोनों स्थिति दी हो, इसमें देखिए एक भी फलक या एक भी अंक कॉमन नहीं है, एक ही फलक या एक भी अंक कॉमन नहीं है। देखिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। सतह 3 के विपरीत क्या होगा? सतह 3 के विपरीत क्या होगा? अब आप देखिए यहाँ पर देखिए क्या दोनों स्थिति में कोई कॉमन है? यहाँ पर देखिए नहीं तो 4 मिलेगा, ना ही वहाँ 6 मिलेगा, ना 2 मिलेगा, ना 1 5 3 वहाँ अलग अलग। तो ऐसे में देखिए फर्स्ट केस में क्या करेंगे? विपरीत कैसे निकालते हैं? साधारण पासे की तरह विपरीत निकालते हैं, साधारण पासे की तरह, ठीक। दोनों स्थिति में जब कोई कॉमन ना हो तो इसमें विपरीत कैसे निकालते हैं? साधारण पासे की तरह विपरीत निकालते हैं। अर्थात देखिए 3 के विपरीत निकालना है तो ना 3 का विपरीत 5 होगा, ना 3 का विपरीत 1 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत होगा 2 या 4 या 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 या 4 या 6, इनमें से कोई एक 3 का विपरीत हो सकता है। ठीक, यहाँ आप कह सकते हैं निर्धारित नहीं कर सकते। अगर दोनों ऑप्शन है, जे ऑप्शन है और निर्धारित नहीं कर सकते तो आपका क्या आंसर आएगा? निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, इतनी बात समझ आई। इसी टाइप में पहले केस में देखिए, अब आपको निकालना है दो बिंदु के विपरीत बताना है। दो बिंदु के विपरीत, तो आप यहाँ पर देखिए क्या कोई कॉमन है? 2 1 3 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 5 6 हो गया, कोई कॉमन नहीं है। तो 2 के विपरीत क्या होगा? ना तो 1 होगा ना ही 3 होगा। क्या होगा 2 के विपरीत? 5, मतलब 4 या 5 या 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया केस 2। केस 1 में इतना ही देखना है। केस 2 देखिए, केस 2 देखिए जब पासे की दो स्थितियां दी हो और क्या हो? एक सतह कॉमन हो। एक सतह कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन। केस 2 के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन पढ़िए, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर क्या होगा? जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर का पूछा गया, तो 2 का विपरीत पूछा है। 2 का विपरीत, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए केस 2 में जब एक कॉमन हो, जब एक सतह कॉमन हो,
तब कॉमन से क्लॉकवाइज घुमाकर या दक्षिणावर्त घुमाकर विपरीत निकालते हैं, विपरीत निकालते हैं। ठीक है, चीज ध्यान रखना विपरीत के लिए। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 से देखिए क्लॉकवाइज घुमाइए, 3 से क्लॉकवाइज, 3 से देखो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप देखिए 2 प्रकार की रेखा होती है। एक होती है क्लॉकवाइज जो हमेशा क्या दक्षिणावर्त घूमती है, ये क्लॉकवाइज। एक होती है एंटी क्लॉकवाइज जो क्या वामावर्त घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज। तो 3 को मार्क कीजिए और 3 से चलिए क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए पहली स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में क्या प्राप्त होगा? 3, फिर 5 मिला और फिर 2 मिला। सेकंड स्थिति में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले 3, फिर इधर 1 मिला, फिर यहाँ पर 6 मिला। देखिए 2 का विपरीत क्या हो गया? 6। 5 का विपरीत 1 हो गया। यहाँ पर 3 क्या है? दूसरी कंडीशन में 3 का विपरीत 3 नहीं होगा, बचा हुआ अगला अंक होगा, क्योंकि सतह कितनी है? 6। कौन बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 4। आपको किसका बताना है? 2 को सबसे नीचे रखा गया तो 2 का विपरीत निकालना है। सबसे ऊपर क्या होगा? 2 का विपरीत। तो आंसर हो जाएगा आपका 6, बी आंसर, डी आंसर, सॉरी। ठीक, इतनी बात समझ आएगी। केस 2 में जब एक सतह कॉमन हो तब कॉमन से क्लॉकवाइज घुमाकर विपरीत निकालते हैं। जो कॉमन होता है उसका विपरीत क्या होता है? छिपा हुआ अंक होता है। आप यहाँ लिख सकते हो कॉमन का विपरीत छिपी हुआ अंक होता है। छिपा हुआ अंक या अक्षर होता है, अंक या अक्षर होता है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन पढ़िए। एक पासे की 6 फलक पर 6 नाम राहुल, विजय, मनोज, सुरेश, रोहित, सुनील नामों को लिखा गया है। नीचे उसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। इन पासे को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए सुनील के विपरीत क्या होगा। क्या बताना है? सुनील के विपरीत क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 2 सतह दी हैं, तो यहाँ पर कौन, देखिए सुरेश दोनों में क्या है? कॉमन है। सुरेश क्या है? कॉमन। तो आप देखिए फर्स्ट स्थिति और सेकंड स्थिति, सुरेश दोनों में कॉमन है। यहाँ सुरेश हो गया, सुरेश यहाँ पर भी क्या है? सुरेश हो गया। अब आप देखिए सुरेश से क्लॉकवाइज घुमाइए तो पहले मुझे मनोज मिलेगा, फिर सुनील मिलेगा। यहाँ देखिए सुरेश से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मुझे विजय मिला, फिर राहुल मिला, विजय, राहुल। सुनील का विपरीत राहुल हो गया, मनोज का विपरीत विजय हो गया। सुरेश का विपरीत सुरेश नहीं होगा। क्या छुपा है 6 नामों में से? राहुल, विजय, मनोज, सुरेश, रोहित। सुरेश का विपरीत क्या हो जाएगा? आपसे किसका पूछा गया? सुनील का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राहुल, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर 5 को रखा जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, 5 का विपरीत चाहिए, 5 का विपरीत, क्योंकि ऊपर वाली सतह का विपरीत क्या होती है? नीचे वाली।
सतह, तो ऊपर में 5 होगा तो नीचे 5 का विपरीत आंसर होगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 4 और 1, पहली स्थिति में क्या है 2 4 1। फिर यहाँ देखिए 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ दूसरी स्थिति में देखिए 2 6 3, तो यहाँ देखिए ये तो कट गया। अब आप देखिए 1 का विपरीत 3 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया, 2 का विपरीत क्या होगा 5। आपसे पूछा है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत क्या होगा 2 होगा, या 2 का विपरीत 5 होगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। जो टाइप 3 जब 2 सतह दी हो, इसमें देखिए केस 2 क्या है, एक कॉमन हो। देखिए यहाँ पर 5 2 सतह दी है, एक सतह क्या है कॉमन है, 2 स्थिति दी है, एक सतह कॉमन है। लेकिन इसमें प्रश्न का तरीका क्या है, पहले तो आपसे विपरीत पूछा जाता था, अब देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, विपरीत की जगह आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। आपको क्या करना है, सही विकल्प खोजना है जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। विपरीत में देखिए पहली आकृति और दूसरी आकृति से विपरीत निकल जाते हैं। पहली आकृति और दूसरी आकृति में कॉमन क्या है, एक सतह कॉमन होगी, 5 कॉमन है, 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 ही आएगा, फिर 1 आएगा, 4 आएगा। 5 की जगह क्या यूज होगा, छिपा हुआ क्या है यूज होगा 6। यहाँ देखिए विपरीत, 5 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत 4 होगा। आगे देखते हैं, तो ये तो विपरीत आ गया, यहाँ पर विपरीत नहीं पूछा, आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्या खोजना है, सही विकल्प खोजना है। तो देखिए इसके लिए आपको एक नोट याद रखना है, ऐसे प्रश्नों के लिए नोट में देखिए, ना तो 2 विपरीत को 2 विपरीत को एक साथ छिपा सकते हैं, ना ही एक साथ एक ही व्यस्त में देख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए जैसे 5 का विपरीत 6 है, तो ना तो 5 और 6 को एक साथ एक ही दृश्य में देख सकते हैं और ना ही एक ही दृश्य में दोनों को छिपा सकते हैं, मतलब गायब कर सकते हैं। यहाँ देखिए पहला आपको ध्यान रखना है, ना तो विपरीत एक साथ दिखेंगे, मतलब 5 6 हो गया, या 2 1 या 3 4, ना तो एक साथ दिख सकते हैं, ना ही एक साथ क्या हो सकते हैं छिप सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, 2 विपरीत एक साथ क्या होगा 5 और 6 दिख गए, इसमें क्या होगा दिख गए, तो ये विकल्प कैसा हो गया, देखिए तो इसमें क्या होगा गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 1 और 2 आपस में विपरीत है कि नहीं है, 1 और 2 आपस में विपरीत है, यहाँ पर क्या होगा दिख गए, तो ये भी विकल्प क्या हो गया गलत हो गया आपका। 3 और 4 आपस में विपरीत है,
तीन चार एक साथ दिख गए तो यहाँ पर क्या होगा, यही विकल्प क्या होगा, गलत हो गया। तो आप देखिए क्या चार का विपरीत यहाँ पर तीन दिखाई दिया, नहीं। एक का विपरीत दो नहीं दिखाई दिया, छह का विपरीत पांच नहीं दिखाई दिया, तो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। देखिए आप क्या कर सकते हैं, ना तो दो विपरीत एक साथ देख सकते हैं, ना ही एक साथ विपरीत छिप सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए छह एक चार, इन सब के विपरीत क्या पांच दो और तीन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक ही पांचे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, सही विकल्प खोजें, प्रश्न आकृति में दिए गए पांचे को दर्शाए। ये प्रश्न आकृति में दिए गए पांचे को दर्शाए। यहाँ देखिए सबसे पहले विपरीत निकालेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है। सी से क्लॉकवाइज चलेंगे, सी मिलेगा, फिर मुझे ए मिलेगा, बी मिलेगा। फिर सी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो मुझे सी मिलेगा, बी मिलेगा, एफ मिलेगा। सी की जगह क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ई। ठीक, क्योंकि एक से छह तक ही अंक के अक्षर लिखे रहते हैं, तो कौन गायब था, ई गायब था। तो ये हो गया आपस में विपरीत, क्या निकल आएगी, विपरीत निकल कर आ गई। ठीक, अब आप देखिए दो विपरीत ना तो एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिपेंगे। सी का विपरीत ई है, देखो यहाँ पर दिख गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार एक का विपरीत डी है, तो यहाँ पर दिख गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और इसके बाद देखिए ई का विपरीत सी दिखा, नहीं दिखा। एफ का विपरीत बी दिखा, नहीं दिखा। ए का विपरीत डी नहीं दिखा है, तो जो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एफ का विपरीत बी, एफ बी का विपरीत एफ दिख गया, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, ना तो दो विपरीत एक साथ दिख सकते हैं और ना ही दो विपरीत एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित पांच में से कौन सा विकल्प सही होगा, आपको सही को ढूंढना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन है। दोनों में ई कॉमन है, ई से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पर भी ई से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ई से मुझे क्या प्राप्त होगा, ई एफ ए प्राप्त होगा निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए ई को अपन छोड़ देंगे, डी और बी प्राप्त हो जाएगा। कौन गायब है यहाँ पर, सी आपका गायब है, ई का क्या हो जाएगा, सी। अब ये तो आपके विपरीत निकल गया है, दो विपरीत ना तो एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ गायब होंगे। ई और सी देखो एक साथ दिख गए, गलत हो गए। एफ और डी एक साथ दिख गए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए बी का विपरीत ये नहीं देखा, सी का विपरीत ये नहीं देखा और डी का विपरीत एफ नहीं देखा, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए ए और बी एक साथ दिख गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए केस 2 में अगले प्रश्न आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो केस 2 का ये अगला क्वेश्चन है। एक ही पांचे के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, विपरीत निकालेंगे। विपरीत पहली आकृति और दूसरी आकृति से आपको विपरीत प्राप्त हो जाएंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, दो से क्लॉकवाइज चलेंगे
2 1 6, 2 6 1, 2 6 1, 2 6 1। फिर देखिए 2 से चलेंगे, 2 5 3, 2 5 3, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 6 तक क्या गायब है, 4 ही गायब है। ठीक, अब आप देखिए, अब तीसरी आपके देखिए आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 या 4 दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, 3 या 4 दिखाई दे रहा। सबसे पहले देखिए, क्या 4 का विपरीत इसका 2 आंसर होगा, आप देखिए क्या 4 का विपरीत 2 आंसर होगा, तो आपने पिछले उसमें पढ़ा, ना तो 2 विपरीत एक साथ दिखेंगे, ना 2 विपरीत एक साथ गायब होंगे। तो यहाँ देखिए 4 का 4 दिया है, तो 4 का विपरीत तो यहाँ नहीं दिखेगा, 2 आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखिए आगे 3 दिया है, 3 दिया है आपका, 3 दिया है, तो एक आपका आंसर होगा, एक भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, या तो 5 आंसर होगा या आपका 6 आंसर होगा। अब देखिए, अब आप कैसे ज्ञात करें कि आंसर 5 है कि आंसर 6 है। ठीक, क्योंकि आपको 2 विकल्प दिए, 5 अपन मानोगे सही तो भाई 6 आपसे रूठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे ज्ञात करें कि आंसर 5 है कि आंसर 6 है, तो इसके लिए देखिए इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि आपको यहाँ कहीं एक अंक नजर आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा 3, क्या दिखाई दे रहा 3, और इन 500 में कहीं ना कहीं आपको 3 नजर आएगा, ये भी आपको क्या दिखाई दिया 3। ठीक है, अब देखिए, अब आपको 4 को खोजना है, क्या खोजना है, 4 को खोजना है, तो 4 का विपरीत क्या है 2, 4 आपका किधर होगा, जैसे 2 इधर है सामने, तो 4 आपका पीछे हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए इन 3 और 4 में से किसी एक को मार्क कीजिए, 3 और 4 में से हमने जैसे 3 को मार्क कर लिया। अब देखिए 3 से 4 की दिशा कैसी है, वामावर्त, एंटी क्लॉक वाइज, है ना। 3 से 4 की दिशा कैसी है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ पर नोट में लिखिए, तीसरे पांचे में क्वेश्चन मार्क वाले पांचे में दोनों अंकों को की अन्य स्थितियों से तुलना करते हैं, तुलना करते हैं और तुलना करने पर अगर एक सतह से दूसरी सतह की दिशा समान है तो दिया हुआ
तीसरा अंक फलक आपका उत्तर होगी। होगा तीसरा फलक आपका उत्तर होगा। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क वाले दोनों अंकों की यहाँ पर अपन ने तुलना की, क्योंकि आपको एक प्राप्त हो गया, दूसरा आपको खोजना था, तुलना की। अब देखिए एक से आपने तुलना की दूसरी सतह की, तो 3 और 4 की तुलना की, तो 3 और 4 से गए तो कैसी दिशा आई? क्लॉकवाइज दिशा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा। यहाँ पर भी कैसी दिशा आई? एंटी क्लॉकवाइज। तो दिशा क्या है? समान। दिशा समान है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर दिया होगा तीसरा फलक आपका आंसर हो जाएगा। दिशा समान है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा फलक ऊपर क्या दिया? 5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। आप यहाँ पर लिख सकते हो नोट में, दिशा समान, दिशा समान तो उत्तर क्या होगा? दिया हुआ फलक। ठीक, इन दोनों में तुलना की, दिया हुआ फलक आपका उत्तर हो जाएगा। दिया हुआ फलक और दिशा असमान हो तो उत्तर दिए हुए फलक का विपरीत, फलक का विपरीत। अगर दिशा समान हो दिए हुए फलक का विपरीत। तो यहाँ पर दिशाएं कैसी हैं? 3 से 4 के लिए देखो, यहाँ पर 2 का विपरीत 4 होगा। 3 से 4 के लिए दिशा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी 3 से 4 की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिया हुआ फलक क्या है आपका? दिया हुआ फलक आपका 5 आंसर होगा, क्योंकि 5 और 6 में से चुनना था, तो आपका 5 आंसर हो जाएगा। अगर एक जगह क्लॉकवाइज एक जगह एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे याद करना है हमको। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले विपरीत निकालते हैं। विपरीत निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? 3 है। 3 2 4, 3 2 4, 3 5 1, 3 5 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा 6 यहाँ पर दिया है, क्या आपका 3 आंसर हो जाएगा? नहीं होगा 3 आंसर। ठीक है, 1 यहाँ पर दिया है, क्या आपका 4 आंसर होगा? नहीं होगा, नहीं आपका 4 आंसर होगा। या तो आंसर 2 होगा या क्या होगा? 5। ठीक है, या तो आंसर 2 होगा या 5 होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या तीनों आपको 6 और 1 में से कोई ना कोई दिख जाएगा, तो 1 दिख गया। 6 किसका विपरीत है? 3 का, तो 3 यहाँ है, 6 कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब अपन 1 पर मार्क करेंगे, 1 पर मार्क किया दोनों जगह, 1 से 6 की साइड गए तो एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 6 की साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका देखिए दोनों दिशाएं कैसी हैं? समान। दिशाएं कैसी हैं? समान है, समान दिशाएं हैं। समान दिशा में तो दी हुई तीसरी सतह आपका क्या हो जाएगी? आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा, ना कि 2 होगा। ठीक, एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? विपरीत निकालेंगे दोनों जगह। तो यहाँ देखिए 2 3 1 2 4 6, 2 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये विपरीत प्राप्त हो। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर 4 मुझे आ गया तो 3 आपका आंसर नहीं होगा, और 2 मुझे हो गया तो यहाँ पर 5 आपका आंसर नहीं होगा। या तो आंसर 1 होगा या 6 होगा, तो ये दोनों आंसर ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद देखिए 1 क्या 6 से चुनना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दोनों जगह आपको दिख जाएंगे 2 या 4, 2 या 4 देखिए यहाँ पर। अब 2 या 4 दिख गए तो अपन को ढूंढना नहीं है, एक को नहीं ढूंढना, दोनों अपन को प्राप्त हो गए। दोनों प्राप्त हो गए तो एक को मार्क कर लीजिए। मैंने 2 को मार्क किया तो 2 को इधर मार्क करना पड़ेगा। अब 2 से हम 4 की साइड जाएंगे तो कौन सी दिशा में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। और 2 से हम 4 की तरफ जाएंगे, 4 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए दिशाएं कैसी हैं? आसमान, आसमान दिशाएं, आसमान दिशा, आसमान दिशा है। दिया हुआ अंक कौन है? 6 है। दिया हुआ अंक कौन है? 6। 6 का विपरीत आंसर होगा, का विपरीत, क्योंकि दिशाएं आसमान है। तो हमने क्या बताया था? आसमान दिशाओं में दी हुई तीसरी सलाह के विपरीत आंसर होता है। 6 का विपरीत क्या है भाई? 6 का विपरीत 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, ना कि 6 हो जाएगा। समान दिशा में आपका 6 आंसर होगा, आसमान दिशा में कैसा आंसर होगा? 6 का विपरीत आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। इसको देख लीजिए, नीचे 5 से के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया। 5 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला चिन्ह या अक्षर ज्ञात करना है। ठीक, कॉमन देखिए दोनों में क्या है? एन कॉमन है। ठीक, तो यहाँ देखिए एन, एन से फिर एट द रेट, फिर डॉलर। यहाँ देखिए एन, और फिर एन से चलेंगे अपन डेल्टा, फिर यहाँ पर टी मिलेगा। अब एन की जगह पर क्या आएगा? तो एन की जगह पर देखिए आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन में जरूर दिख जाएगा नया, वो आपका एन की जगह पर आएगा, या तो विपरीत प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में पहले विपरीत निकालते हैं। एन एट द रेट डॉलर, एन डेल्टा टी। एन की जगह पर कुछ नया आएगा, तो देखिए इन सब में नया क्या दिखाई दे रहा है आपको? जेड दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? जेड। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? विपरीत प्राप्त हो गए। अब आप देखिए जेड दिखाई दे रहा, क्या एन आंसर होगा? नहीं होगा। इस प्रकार टी दिखाई दे रहा, तो क्या डेल्टा डॉलर आंसर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ना तो भाई डॉलर आंसर होगा, ना ही आपका एन आंसर होगा। आंसर क्या होगा? या तो डेल्टा आंसर होगा, या क्या होगा? एट द रेट। इन दोनों में से आंसर होंगे। अब देखिए टी और जेड, जेड किसका विपरीत है? एन का विपरीत है। किसका विपरीत है? जेड एन का विपरीत है। तो आप देखिए एन यहाँ है तो जेड किस साइड होगा? इस साइड होगा, पीछे, पीछे वाली सतह पर होगा। अब देखिए टी से जेड की साइड जाना है तो मुझे कौन सी दिशा जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज ही दिशा होती है ना ये,
इस साइड घूमो। और इसके बाद देखिए टी से जेड की ओर जाना है, तो यहाँ पर भी कैसी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दी हुई तीसरी सतह। क्या आंसर हो जाएगा, जब दिशाएं एंटी क्लॉकवाइज समान है तो दी हुई तीसरी कंडीशन में क्या दिया है, डेल्टा। डेल्टा आपका आंसर हो जाएगा, या त्रिभुज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात सुनिए। अगला केस देखिए, केस 3, जब दो सतह कॉमन हो। जब दो सतह कॉमन हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में केस 3 के बारे में चर्चा की जाएगी। थैंक यू दोस्तों।